दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कंडीशनिंग। जी हाँ दोस्तों, कंडीशनिंग। आज आप जिस भी तरीके से बिहेव कर रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग। बचपन से ही आप जो भी चीजें देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे या एक्सपीरियंस करते थे, उन बेसिस पे आपकी कंडीशनिंग होती जाती है। लेकिन असल में ये कंडीशनिंग है क्या? ये होती कैसे है? इसे समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट समझना होगा। देखो, जस्ट इमेजिन आप छोटे से बच्चे थे, ओके? और उस समय आपके सामने एक शब्द लाया। अब वो शब्द आपने पढ़ा, ओके? उसके पहले आपको वो शब्द पता नहीं था, ओके? लेकिन आज आपने वो शब्द पढ़ लिया है। अब वो शब्द है, जो भी पकड़ लो, शायद पकड़ लेंगे हम भूत, ओके? वो शब्द है भूत। अब ये जो भूत शब्द है, इसके पहले आपने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन आज आपने ये भूत शब्द पढ़ लिया है। अब होता क्या है, धीरे धीरे हर रोज उस शब्द को देखते देखते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आप उस शब्द से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके मन में लाते हो, ओके? थ्रू मूवीज, थ्रू स्टोरी बुक्स एंड ब्ला ब्ला। आप इन चीजों में ये शब्द देखते हो और धीरे धीरे हर रोज उस शब्द को देखते, सुनते, पढ़ते, एक्सपीरियंस करते हैं। आप उस शब्द पे विश्वास रखते हो। अब यहां से लेके 5 से 10 साल बाद आपके लिए भूत शब्द ये बस एक शब्द नहीं रहा, आपका उस पे एक विश्वास हो चुका है। नाउ यू बिलीव इन दिस शब्द, ओके? आप इस शब्द पे बिलीव करना शुरू हो जाते हो, ओके? आपका इस शब्द पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये शब्द बस भूत नहीं है, वो शब्द है जो भी कभी भी आपने पढ़ा था, सुना था, देखा था, लिखा था, हर वो शब्द। एक ना एक दिन वो शब्द आपके लिए बस एक शब्द होता है, लेकिन एक दिन वो शब्द आपके लिए एक एक्सपीरियंस होता है, एक मेमोरी होती है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, ओके? आपकी जिस तरह से कंडीशनिंग होती है, आप वैसे ही होना शुरू हो जाते हो। जैसे ये शब्द, ये भूत ये शब्द, अगर बचपन से आपको ये समझाया जाए कि भूत इस शब्द से डरो, भूतों से डरो, तब वहां से लेके 5 से 10 साल बाद हर रोज ये सुनते सुनते कि भूत से डरो, भूत से डरो, भूत से डरो, आज आप भूतों से जरूर डरोगे। लेकिन तभी आपको ये बताया जाए कि भूतों से मत डरो, और हर रोज ये सुनते सुनते कि भूतों से डरना नहीं है, भूत कुछ नहीं है, भूत होते ही नहीं है। अगर ये बताया जाए तो आप आज 5 से 10 साल बाद आप ये सोचोगे कि भूत तो होते ही नहीं है। सो इट्स थॉरली डिपेंड्स ऑन द कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। आपके माइंड की कंडीशनिंग जिस तरह से होती है, आप वैसे ही सोचना, बोलना या उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हो, जिस तरह से आपके माइंड की कंडीशनिंग होती है। दैट्स इट। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि कंडीशनिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड होता क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से बचपन से हुई यही प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, ओके, यही प्रोग्रामिंग, यही कंडीशनिंग आज आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही है। गाइस, इमेजिन ये वुडन प्लैंक आपका माइंड है, और बचपन से ही सोसाइटीज, फैमिली, रिलेटिव्स और कभी कभी आप खुद इस पे कुछ नेल्स इम्प्लांट करते हो। अब वो जो नेल्स हैं, बचपन में जो आप इम्प्लांट करते हो, वो है आपके थॉट्स, ओके? इस माइंड पे आप कुछ थॉट्स इम्प्लांट करते हो। अब जो नेल्स हैं वो सोसाइटी ने इम्प्लांट किए, लेकिन अब वो जो नेल्स हैं वो पूरी तरह से अंदर नहीं गए, लेकिन हर रोज उसी नेल पे हैमरिंग करते 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 एक दिन वो नेल पूरी तरह से अंदर धंस जाता है। बचपन में वो जो थॉट है, वो जो नेल है, वो पूरी तरह से अंदर इम्प्लांट नहीं हुआ। यानी ये जो बुरे थॉट्स हैं, जैसे कि एंगर, हेट, जेलेसी, ईगो, ये जो थॉट्स हैं, ये सोसाइटी या कभी कभी हम खुद अपने अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये जो थॉट है, ये आप बचपन में या आप अगर अर्ली 20s में हो, टीनेज ईयर्स में हो, तो आप अभी इन थॉट्स को निकाल फेंक सकते हो, उखाड़ फेंक सकते हो इन कीलों को, इन नेल्स को, जो अभी तक पूरी तरह से इम्प्लांट नहीं हुए हैं। यानी आपकी अभी तक पूरी तरह से परमानेंट कंडीशनिंग नहीं हुई है
कि आप ऐसे हो, यानी आप अपना कैरेक्टर अभी खुद डिफाइन कर सकते हो। यू हैव द फ्रीडम राइट नाउ। लेकिन अभी धीरे धीरे होता क्या, धीरे धीरे हर रोज माइंड अपने आप पे ये हैमरिंग करते रहता है, ओके, थ्रू सोसाइटी, थ्रू फैमिलीज, थ्रू रिलेटिव्स, या कभी कभी हम खुद हम हैमर करते रहते हैं उन नेल्स पे, उन थॉट्स पे, और वो नेल्स पूरी तरह से अंदर गड़ जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं, जैसे कि वो थॉट भी हमारे माइंड में इम्प्लांट हो जाता है। अब जब ये थॉट पूरी तरह से आपके माइंड में इम्प्लांट हो चुका है, नाउ इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव दैट थॉट। अगर वो पूरी तरह से इम्प्लांट हो चुका है, नाउ इट्स रियली डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फर्म डिटर्मिनेशन लेके जाओ और एट द एज ऑफ 40 ये सोचो कि मुझे ये जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें अपने मन से निकाल देना, अपने माइंड से निकाल देना है, तब भी आप इन थॉट्स को अपने माइंड से निकाल फेंक सकते हो और कुछ पॉजिटिव या कुछ ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आपके माइंड में ऐड अप कर सकते हो, कुछ वैल्यू एडिंग थॉट्स आपके माइंड में ऐड अप कर सकते हो, वैल्यूज ऐड कर सकते हो। दैट्स कंडीशनिंग। आप जैसा चाहते हो अपने आप को कंडीशन करना शुरू हो जाओ, या फिर कि सोसाइटी आपको उस तरह से कंडीशन करेगी जिस तरह से वो चाहती है। द चॉइस इज योर्स। आप क्या चाहते हो? क्या आप इस सोसाइटी की तरह कंडीशन होना चाहते हो या खुद अपने आप को कंडीशन करना चाहते हो? सोचो दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, किस तरह से आपकी कंडीशनिंग हुई है, विद बैड इंपल्सिव नेगेटिव थॉट्स और विद सम पॉजिटिव एनरिचिंग थॉट्स। देखो, ऑब्जर्व करो और उस बेसिस पे एक्ट करो। उस बेसिस पे ये जो नेगेटिव थॉट्स है जो आपकी लाइफ को रूइन कर रहे हैं, उन थॉट्स को निकाल दो। एंड इट्स क्वाइट इजी अगर आप एक टीनेजर हो या अपने अर्ली 20s में हो। अभी शुरुआत करो, अभी अपने आप को कंडीशन करने की शुरुआत करो, अपने माइंड को प्रोग्राम करो इस तरह से टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी अ पर्सन विद अ गुड हार्ट। दैट्स इट। Hit the like button and subscribe to our channel for more videos like this.